हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने जानबूझ के आपके लिए रिकॉर्डेड मैनर में लाया है। इसका लाइव सेशन भी रहेगा। पर ये टॉपिक एग्जैक्टली है क्या? हम जब एल आई सी ए ओ का एग्जाम देते हैं तो हम सबको पता है कि उसके सिलेबस के अंदर या उसके पेपर पैटर्न में हमने एक चीज बड़ी क्लियरली देखी है, और वो चीज है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास जो फोर्थ पेपर है, वो फोर्थ पेपर है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस को लेके। और इससे 60 मार्क्स है, 30 क्वेश्चंस आने वाले, तो इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली इस पेपर का एनालिसिस कैसे होगा, इस पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं क्या नहीं आते हैं, किस सेक्शन से सवाल आते हैं किस सेक्शन से सवाल नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की थी, जिसके बारे में डिटेल में हमारी बातचीत हुई थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर जाके वीडियो देखिएगा, आपको एनालिसिस के अंदर वो दिखाई देगा। दोस्तों, एक और बात है, जब हमने वो डिस्कशन किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली एल आई सी से आते हैं। तो एल आई सी की जो अलग अलग पॉलिसीज है, एल आई सी के जो भी इनिशिएटिव्स है, उन इनिशिएटिव्स को लेकर सवाल आते हैं। तो कितने सवाल आते हैं अगर हम सेक्शन वाइज देखें, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारे पास इंश्योरेंस की स्कीम्स तो है ही, साथ में एलआईसी के पॉलिसीज के ऊपर एक दो सवाल वहां बन जाते। ओके, तो एक दो सवाल वहां दिखाई देंगे। दूसरा, जो इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स है, जो इंश्योरेंस के बेसिक बेसिक टर्म्स है, वहां पे भी वो एलआईसी के किसी ना किसी स्कीम से लिंक करके सवाल पूछ लेते। वहां पे तीन चार सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एलआईसी से डायरेक्टली पूछ लेंगे, जैसे एलआईसी और आईआरडीआई के वो एक सेक्शन होता है जहां पे भी सवाल आते हैं, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा पकड़ता तो आउट ऑफ 30 एक नियर अबाउट 10 के आसपास क्वेश्चंस डायरेक्टली एलआईसी ओरिएंटेड होते हैं। एलआईसी के पॉलिसी ओरिएंटेड, एलआईसी के इनिशिएटिव ओरिएंटेड। सिर्फ एलआईसी की हिस्ट्री, अब 1956 में एलआईसी बना, हिस्ट्री के ऊपर इतना सवाल आजकल बनता नहीं है जितने सवाल बनते हैं एलआईसी के पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को लेकर। तो 30 में से अगर 10 क्वेश्चन सिर्फ एलआईसी ओरिएंटेड बन रहे हैं तो हमें वहां थोड़ा अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिकॉज वो 10 क्वेश्चन भी आपने सही से सॉल्व कर लिए। 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा, 20 मार्क्स आपके ऐसे ही हो गए। 20 मार्क्स आराम से आपके पास आएंगे, और आपका 30 मिनिमम क्वालिफाइंग है। ऑब्वियसली हम मिनिमम क्वालिफाइंग की नहीं सोच रहे, जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, पर ये एक फैक्टर अच्छे से याद रखेगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आई विल शेयर स्क्रीन विथ यू, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये आपको स्क्रीन यहां दिख रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो एलआईसी की पॉलिसीज है कि एलआईसी का यहाँ पे पॉलिसी आपके सामने है, दिख रहा है आपको? ओके, सो यू कैन सी इजीली कि यहाँ पे एलआईसी की बात की गई है। तो आई विल शो यू कि एग्जैक्टली यहाँ क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है कि एलआईसी के इस वेबसाइट में प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स में आप देखिए इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस प्लान में एंडोनमेंट पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, राइडर्स। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। लाइव सेशन मेरा है ट्यूसडे से 12 बजे। मैं एलआईसी के इस पॉलिसीज के बारे में सेशन ले रहा हूं। ऑलरेडी मेरे सेशन, 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके। एक बड़ा सेशन था जहां पे 1.5 घंटे में हमने इंश्योरेंस अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। एक और 12 बजे सेशन था मंडे को, जहां पे भी हमने इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए। अब ट्यूसडे से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। एक 2-3 सेशन हमें लगेंगे एलआईसी की सारी पॉलिसीज कवर करने के लिए। तो एंडोनमेंट प्लान, होल लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, राइडर्स, उसके अलावा यूनिट लिंक प्लान्स कौन से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एंडोनमेंट पॉलिसी पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे काफी सारी पॉलिसीज, काफी सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। अब जो प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स के अराउंड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। प्रोडक्ट्स बहुत सारे, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स हमारे पास एंडोनमेंट पॉलिसी के हैं। तो जीवन लाभ, अमृत बल, बीमा ज्योति। जी हाँ, ये नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। इन नामों के अराउंड, सिर्फ नाम ही नहीं, इनके डिटेलिंग्स भी एग्जाम में पूछे गए, तो हमें वहां ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं तो होल लाइफ इंश्योरेंस की भी पॉलिसीज एक बार देख लेते हैं। एंडोनमेंट में हमने देखा 10 पॉलिसीज है। 10 की 10 पॉलिसीज के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके ऊपर एमसीक्यूज भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ही बाकी भी, एक बार होल लाइफ इंश्योरेंस भी ओपन हो जाए। थोड़ा सा शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है, बट कोई बात नहीं, वी कैन वेट फॉर दैट। सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वहां पे हमें मिल जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो होल लाइफ में हमारे पास 2 पॉलिसीज है। ठीक है, 2 पॉलिसी यहाँ मेंशन की गई है। तो 10-12 हो गया। अब उसके बाद मनी बैक में आते हैं। मनी बैक में थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, क्योंकि मनी बैक की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो एंडोनमेंट, मनी बैक, इवन आजकल यूलिप के अंदर भी काफी पॉलिसी आनी शुरू हो गई है। तो अब देखिए, मनी बैक के अंदर 6 है। सो मनी बैक एंड दिस अवर एंडोनमेंट, सो टोटल 16, 17, 18 पॉलिसी हमारी हो गई। और टर्म इंश्योरेंस प्लान, अब टर्म इंश्योरेंस प्लान
एंडोनमेंट और मनी बैक, इनमें क्या फर्क होता है, ये फर्क भी मैं कल के लेक्चर में आपके साथ जो ट्यूसडे वाला लाइव सेशन है उसमें डिस्कस करूंगा। लाइव में बात करेंगे, ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो अभी तक हमने 18 पॉलिसीज देखी। एक बार टर्म इंश्योरेंस प्लान्स भी ओपन हो जाए तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों लास्ट में राइडर लिखा है। राइडर का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में अगर कुछ चीज आप ऐड करना चाहते हो, टॉपअप, जैसे टॉपअप आपने देखा होगा, हम टॉपअप करते थे, उसी तरीके से अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो उसे राइडर कहते हैं। तो यहाँ पे 7 पॉलिसीज है। सो एंडोनमेंट में 10, टर्म में 7 के, इसके अलावा होल में हमारे पास 2 और मनी बैक में हमारे पास 6। तो ऐसी अलग अलग पॉलिसीज है। राइडर्स को इतना डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट लिंक प्लान्स आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं, तो यहां पे डिस्कशन हमें करना पड़ेगा। यूनिट लिंक प्लान बेसिकली क्या होता है, यूलिप कहते हैं। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, शेयर मार्केट से इसके साथ लिंक लगाई जाती है। तो इन प्लान्स के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन या थोड़ा बहुत बातचीत हमें करनी पड़ेगी। अब ये जितनी पॉलिसीज यहाँ पे 4 ही पॉलिसी है, तो थोड़ा सा हमारा प्रेशर, हमारा लोड यहाँ पे कम हो जाएगा। ये जितनी भी पॉलिसीज है, इन सारे पॉलिसीज को डिस्कस करने से एक एक अच्छा खासा चंक आपके एग्जाम के लिए बन जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा हमें, पूरे पूरे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, पर जो बेसिक्स है, एटलीस्ट बेसिक्स तो हमें कवर करना पड़ेगा और उसी के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखिएगा, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान में यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ पॉलिसीज का इंक्लूजन होके यहां पे बनता है। तो एलआईसी माइक्रो माइक्रो बचत नाम की पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है, पर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज से ओरिएंटेड होती है। तो इनका पढ़ाई हमें करना है। ये जो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है, प्रोडक्ट वाला सेक्शन हमें कवर करना पड़ेगा, बिकॉज दे डू आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट। तो यही चीज है जिसके ऊपर मैं अलग से आपके लिए बैच कंडक्ट करूंगा और जिस बैच के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि एलआईसी का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स उसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एलआईसी का बैच कब स्टार्ट होगा, एलआईसी के बैचेस आप कब लोगे के। तो मैं उसके बारे में भी आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी एलआईसी की बैच कब स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपने जो हमारा सेशन है, जो अभी फिलहाल आप सेशन देख रहे होंगे, उस सेशन के आपको डिस्क्रिप्शन में एलआईसी एओ की बैच का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जहां से आपको डायरेक्टली इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो है सुपर पास लाइव। तो अगर आपने लिंक तो देख ही ली, पर लिंक के अलावा अगर आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारी बैच का पार्ट बनना होगा, तो आपको सुपर पास लाइव का एनरोलमेंट लेना पड़ेगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी। सो यू नीड टू एनरोल इनटू सुपर पास लाइव। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि एनरोलमेंट कैसे करते, किस तरीके से एनरोलमेंट किया जाएगा, उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, यस, आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस। आपको ये कैसे मिलेगा। जी, आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे आपको ऐप दिखाई देगा। उस ऐप में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि तो इस ऐप में कैसे एक्सेस करते हो और ऐप से आप कैसे एनरोल कर सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सुपर पास लाइव, यहाँ पे आप जैसे ऐप ओपन होता है, तो ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव सर्च करते ही यहाँ पे सुपर पास लाइव दिख जाएगा। सुपर पास लाइव में आते ही यहाँ पे 5 डेज का 5 रुपए का ट्रायल पीरियड है, वो भी आप कर सकते हो। या फिर आपके पास 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, 18 मंथ्स का, 3 मंथ्स का है। तो 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर मैं जाता हूं, 299 के अंदर सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा। ये 299 आपको कब मिलेगा, PUSHPAK ये कूपन कोड, PUSHPAK ये कूपन कोड जैसे आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको 299 में ये 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1 ईयर का 999 में। दोस्तों एक बार आपने इसमें एनरोल कर लिया तो उसके बाद जितनी भी बैंकिंग की बैचेस, इंश्योरेंस की बैचेस, नई पुरानी सारी एक्सेसिबल होगी। साथ में एसएससी का बैच हो या कोई भी और बैच हो, सारे आपके लिए एक्सेसिबल रहेंगे। तो ये आप एनरोलमेंट के लिए यूज कर सकते हो, जहां से आपको बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। तो याद रखिएगा ट्यूसडे से हम ये सारे एलआईसी पॉलिसीज के ऊपर बातचीत करने वाले, डिस्कशन करने वाले। तो मिलते हैं ट्यूसडे के सेशन में लाइव 12 बजे। ठीक है, बाय बाय।